और दोस्तों, तो आज हम राजस्थान बीएसटीसी में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी जो पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो वो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर में है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का दरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दरीबा क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। ठीक है। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कालीबंगा हनुमानगढ़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ है कालीबंगा? हनुमानगढ़ में। ठीक है। छठा क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर गुजरती है। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है? वो है बीकानेर और चूरू। नौवां क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। जवाई बांध कहाँ है? यह है सुमेरपुर पाली में। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी अबानेरी दौसा में स्थित है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है। 13वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। एक चीज और याद रखना, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। ठीक है। 869 किलोमीटर। ठीक है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। 16वां क्वेश्चन, लीलटास के लेखक कौन थे? लीलटास के लेखक थे कन्हैयालाल सेठिया। अगर आ जाएं धरती दोनारी के लेखक कौन थे? वो भी कन्हैयालाल सेठिया थे। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा कहलाता है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला अलवर में स्थित है। 19वां क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा? सबसे लंबे समय तक रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिनका कार्यकाल था 1954 से 1971 तक, यानी कम से कम 17 वर्ष इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला था। ठीक है। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम स्थान किस जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। 21वां क्वेश्चन, बातानी फुलवारी के लेखक कौन थे? तो बातानी फुलवारी के लेखक थे विजयदान देता, इनको बीजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो था अलहद जिलाई बाई। ठीक है। 23वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध बादला राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो बादला जोधपुर से संबंधित है। और बादला किसे कहा जाता है? तो ये एक जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है, उसे कहा जाता है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। ठीक। 25वां क्वेश्चन, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। 26वां, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता था चंद्रबरदाई। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज विजय का रचयिता पूछ लें तो पृथ्वीराज विजय का रचयिता था जानक। ठीक है। पृथ्वीराज विजय का रचयिता था जानक। 27वां क्वेश्चन, लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो लहरिया श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो घंटियों का शहर कहा जाता है जालरा पाटन झालावाड़ को। ठीक है। 29वां क्वेश्चन, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? तो पाबूजी की अनुयायी है रेबारी और थोरी। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। अगर पूछ ले कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, और इसकी सर्वप्रथम खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने। ठीक है। फिर देखिए 31वां क्वेश्चन, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर
मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध लड़ा गया था गिरी और सुमेल स्थान पर। ठीक है। 33वां क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई? ये की गई थी ब्यावर में की गई थी। ये सेठ दामोदर लाल व्यास द्वारा की गई थी। ठीक है। ये 1889 में थी शायद तक। 34वां क्वेश्चन, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र प्रतापगढ़ है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 30। ये मुख्यमंत्री सहित होती है, यानी 1+29 30। ठीक है। 36वां क्वेश्चन, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? तो भील जनजाति दक्षिणी भाग में निवास करती है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? तो नरमा कपास से संबंधित है। 38वां क्वेश्चन, राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1919 में। 39वां क्वेश्चन, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? तो जोधपुर शहर के संस्थापक थे राव जोधा। इन्होंने ही जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। और मेहरानगढ़ किला कहाँ है, किस पहाड़ी पर स्थित है? वो है चिड़ियाटुप पहाड़ी पर। ठीक है। 40वां क्वेश्चन, किस विधानसभा में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? 184 से बढ़ाकर 200 सदस्य की गई थी, वो थी छठी विधानसभा। ठीक है। 41वां क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर देखिए 42वां क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है। 43वां क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास। फिर देखिए 44वां क्वेश्चन, लंगूरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? लंगूरिया गीत केला देवी से संबंधित है। ठीक है। 45वां क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? तो विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला था? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन था और ये चला था 44 वर्षों तक। ठीक है। फिर देखिए 46वां क्वेश्चन, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। फिर देखिए 47वां क्वेश्चन, किसी 1974 में बलिउ पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो थे कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है। फिर देखिए 48वां क्वेश्चन, मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। फिर देखिए 49वां क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? तो बेणेश्वर मेला लगता है माघ में। ठीक है। ये कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में। ठीक है। फिर देखिए 50वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर और करौली। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।